हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टडी करेंगे सरफेस अपेंडेजेस इन बैक्टीरिया के बारे में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। तो बैक्टीरिया में कितनी टाइप की सरफेस अपेंडेजेस हमें देखने को मिलती हैं? तो बेटा 3 टाइप की सरफेस अपेंडेजेस हमें दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? फ्लैजिला, पिल्लाई एंड फिम्ब्रिए। मोनायरा किंगडम में 5-6 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से एक टॉपिक आता है सरफेस अपेंडेजेस। एक टॉपिक होता है आपका इसकी एनवलप के बारे में, खास करके प्लाज्मा सेल वॉल जो है इसकी है। दूसरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है पिल्लाई और फिम्ब्रिए। थर्ड टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है मेसोसोम, नेक्स्ट प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक इसमें एक हार्मफुल और बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ इसकी आती हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्रोमैटोफोर्स का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक आपका आ जाता है साइनोबैक्टीरिया एंड मेसोसोम्स। तो ये इसके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज हम ये इम्पोर्टेंट टॉपिक ये डिस्कस करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये सरफेस अपेंडेजेस बैक्टीरिया को क्यों चाहिए होती हैं? व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस? तो फ्लैजिला क्यों चाहिए? फ्लैजिला बैक्टीरिया में एक मोटिलिटी स्ट्रक्चर होती है जिसके हेल्प से बैक्टीरिया मूवमेंट करते हैं। ठीक है। पिल्लाई मेनली किस लिए चाहिए होती है? पिल्लाई चाहिए होती है कॉन्जुगेशन करने के लिए। अगर पिल्लाई प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, नहीं है तो कॉन्जुगेशन ट्यूब नहीं बनाता है। तो पिल्लाई किस में हेल्प करती हैं? कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं। एक होता है फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए हेल्प इन देयर सरफेस अटैचमेंट। इनकी जो सरफेस के साथ अटैचमेंट होती है उसमें हेल्प करते हैं, किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में। ठीक है, तो ये फिम्ब्रिए का रोल होता है। अब हम एक एक करके सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लैजिला के बारे में कि फ्लैजिला का क्या रोल होता है, तो वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो फ्लैजिला जो होता है इसकी लेंथ होती है लगभग 4 to 5 माइक्रोमीटर। मोनारा मतलब बैक्टीरिया के अंदर इसकी लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप किसी फ्लैजिला को ऑब्जर्व करोगे तो आपको हमेशा ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी कि ये आपका फ्लैजिला है। तो हमेशा फ्लैजिला एक बेसल ग्रैन्यूल से अराइज होता है और इस बेसल ग्रैन्यूल को हम कहते हैं ब्लिफेरोप्लास्ट। दिस बेसल ग्रैन्यूल इज कॉल्ड ब्लिफेरोप्लास्ट। ठीक है, तो फ्लैजिला अराइज फ्रॉम ए बेसल ग्रैन्यूल दैट इज कॉल्ड ब्लिफेरोप्लास्ट। एक्चुअल में जो फ्लैजिला होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फ्लैजिला में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो पार्ट होता है बेसल बॉडी, एक पार्ट है हुक और तीसरा पार्ट है इनके पास फिलामेंट। एक्चुअल में फिलामेंट इसका वो पार्ट है जो मोटिलिटी शो करता है। बेसल बॉडी इसका वो पार्ट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर एम्बेडेड होता है और हुक वो पार्ट है जो इसके बेसल बॉडी को फिलामेंट से कनेक्ट करता है। तो इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है आपका फ्लैजिला का डायग्राम। तो यहाँ पर ये मैंने रिप्रेजेंट किया है बेसल बॉडी को। बेसल बॉडी के अंदर हम 2 पेयर ऑफ रिंग्स देख रहे हैं, दैट मीन्स 4 रिंग्स हमें दिखाई दे रही है। कौन कौन सी? L, P, S एंड M। ठीक है, L और P ये जो आउटर पेयर ऑफ रिंग है ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अंदर और इनर पेयर ऑफ रिंग जो है ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये इसका फिलामेंट वाला पार्ट है और फिलामेंट का जो पार्ट है ये बना हुआ होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। किसका बना हुआ होता है? फ्लैजिलिन। और इस बेसल बॉडी को फिलामेंट से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? हुक करता है। कौन करता है? हुक करता है। ठीक है, तो ये था। अब हम इसके आगे एक एक पार्ट को डिटेल में देख लेते हैं। तो वो देखो, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट को।
तो बेसल बॉडी इसका मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है. इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द फ्लैजिला. ठीक है. इसके अंदर क्या होती है, प्रोटीनेशियस रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है. प्रोटीनेशियस रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर which is surrounded by pair of rings, which is surrounded by two pair of rings. और वो रिंग्स का पेयर कौन कौन से है, LPSM. ठीक है, दो पेयर है. एक तो है आउटर पेयर ऑफ रिंग. आउटर पेयर ऑफ रिंग तो कौन सा है आपका, L and P. ठीक है, ये तो किस में एम्बेडेड होता है, सेल वॉल के अंदर. और दूसरा होता है इनर पेयर ऑफ रिंग. तो इनर पेयर ऑफ रिंग एम्बेडेड होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर. और ये कौन सा है, S and M. बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था कि दोनों पेयर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ इनर पेयर ऑफ रिंग प्रेजेंट होता है, आउटर पेयर ऑफ रिंग क्या होता है, एब्सेंट होता है. तो ये हम डिफरेंस में भी कर चुके हैं. अब हम आते हैं हुक के ऊपर. तो इसका जो हुक वाला पार्ट होता है, इसका काम क्या होता है, इट कनेक्ट बेसल बॉडी टू द फिलामेंट. ये बेसल बॉडी को फिलामेंट से कनेक्ट करता है. इसका भी कुछ पार्ट किसके अंदर लाई करता है, सेल वॉल के अंदर. इट्स सम पार्ट लाई विद इन द सेल वॉल. इसका भी कुछ पार्ट सेल वॉल के अंदर लाई करता है. अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फिलामेंट. तो फिलामेंट जो होता है ना बेटा, ये सिलेंड्रिकल होता है और होलो होता है. सिलेंड्रिकल एंड होलो. और ये किससे बना हुआ होता है, ये प्रोटीन मोनोमर से बना हुआ होता है. और ये जो मोनोमर होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन 4+4 मैनर. किस मैनर में अरेंज होते हैं, 4+4 मैनर में अरेंज होते हैं. और ईच मोनोमर इज मेड अप ऑफ, इसका हर मोनोमर किससे बना है, ईच मोनोमर इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन. इसका मोनोमर किससे बना है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है. तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. क्या बताया हमने, फिलामेंट इनके केस में किससे बना है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है. तो जनरली हमने कहा था स्टार्टिंग में भी कि इनके अंदर फ्लैजिला किससे बना है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है. तो ये पॉइंट इनका इंपॉर्टेंट है. तो ये तो था फ्लैजिला की स्ट्रक्चर के बारे में. अब हम आते हैं फ्लैजिलर आपका मोशन, कि फ्लैजिला मूवमेंट कैसे करते हैं. तो एक चीज़ ध्यान रखना, फ्लैजिलर मोशन जो होता है ये नीट एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है. फ्लैजिला आपका इंपॉर्टेंट रहता है, पिल्लाई और फिम्बरी, ये तीनों ही टॉपिक. तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, फ्लैजिलर मोशन के लिए एटीपी इज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर्ड. एटीपी इज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर्ड. इनके लिए एटीपी डायरेक्टली नहीं चाहिए होती है. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. और इनके अंदर फ्लैजिलर मोशन कैसा होता है, रोटेटरी मोशन होता है. ये भी ध्यान रखना, ये एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है. रोटेटरी मोशन करता है, रोटेटरी मूवमेंट करता है. इनका फ्लैजिला कैसी मूवमेंट करता है, रोटेटरी मूवमेंट करता है. ठीक है, इसके अंदर बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, they are arranged in such a way that इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उसका जो फिलामेंट है वो 360 डिग्री
एंगल पे रोटेट करे। कितने एंगल पे रोटेट करे? 360। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रोटेटरी मोशन होता है। कितने एंगल पे रोटेट करता है? 360 एंगल पे, 360 डिग्री एंगल पे रोटेट करता है। अब जो फ्लैजिलर मूवमेंट होती है वो दो तरीके की होती है। होती तो रोटेटरी मूवमेंट है, लेकिन ये दो तरीके की होती है। या तो वो क्लॉकवाइज मोशन करता है, क्लॉकवाइज, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। एंटी क्लॉकवाइज को हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या कहलाता है? काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी फ्लैजिला क्लॉकवाइज मोशन करेगा तो इस केस में बैक्टीरिया के अंदर जो फॉरवर्ड मोशन होता है वो सीज हो जाएगा। दैट मीन्स अब वो फॉरवर्ड मोशन नहीं करेगा एंड द सेल टम्बल, सेल क्या करेगी? टम्बलिंग करेगी। एंड द सेल टम्बल, टम्बल का मतलब होता है कि वो रोलिंग और बाउंसिंग मूवमेंट करता है, रोल करता है उसी पॉइंट पे। ध्यान देना, अगर फ्लैजिला क्लॉकवाइज बीट करते हैं तो क्लॉकवाइज बीट करने से जो बैक्टीरिया की बॉडी है उसमें फॉरवर्ड मोशन सीज हो जाता है और सेल टम्बल करती है, रोल करती है। जबकि अगर फ्लैजिला एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज बीट करते हैं तो उस केस में बैक्टीरिया की बॉडी की फॉरवर्ड मोशन होता है, फॉरवर्ड मोशन अक्कर। तो ये चीज मोशन वाला पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद करना है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ कि फ्लैजिलर मोशन के लिए एटीपी की कोई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और प्रोकैरियोट में जो फ्लैजिला होता है वो रोटेटरी मूवमेंट करते हैं। तीसरा पॉइंट, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जो इनका फिलामेंट होता है वो 360 डिग्री पे रोटेट करे। और अगर फ्लैजिला क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है तो बैक्टीरिया की फॉरवर्ड मोशन सीज हो जाती है और वो एक ही जगह पे टम्बल करता है। जबकि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज बीट करना है तो तब आपका बैक्टीरिया किस तरफ जाता है? आगे की तरफ जाता है। दैट मीन्स बैक्टीरिया को अगर आगे जाना है तो वो फ्लैजिला को कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और वहीं पे टम्बलिंग करनी है तो क्या करेगा? क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, तो ये है आपका किसके बारे में? फ्लैजिला के बारे में हमने करा। अब हम बाकी के दो सरफेस अपेंडेजेस के बारे में और बात कर लेते हैं, पिलाई एंड फिम्ब्रिए। बेटा पिलाई एंड फिम्ब्रिए जो होते हैं ये भी सरफेस अपेंडेजेस हैं। पिलाई जो होती है कंपैरेटिवली लॉन्गर होती हैं फिम्ब्रिए के कंपैरिजन में, उनके कंपैरिजन में थिकर होती हैं, बट फ्यू इन नंबर, दैट मीन्स फ्यूअर इन नंबर होती हैं। जबकि फिम्ब्रिए इसके कंपैरिजन में क्या होंगे? शॉर्टर, थीनर एंड मैनी इन नंबर, ज्यादा नंबर होता है इनका। अब कितने लॉन्ग होते हैं, कितने थिक होते हैं, कितने नंबर में होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम पिलाई की लेंथ की बात करें तो ये होती है बेटा 18 to 24 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ठीक है, जबकि फिम्ब्रिए की लेंथ होती है 0.15 to 1.5 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पिलाई की लेंथ क्या है? ज़्यादा है, और फिम्ब्रिए की लेंथ क्या है? कम है। अगर हम डायमीटर की बात करें, विड्थ की बात करें, तो पिलाई जो है उनका डायमीटर होता है 30 to 35 नैनोमीटर, जबकि फिम्ब्रिए का डायमीटर होता है 3 to 10 नैनोमीटर। नंबर की अगर हम बात करें तो पिलाई का नंबर होता है पर बैक्टीरियल सेल 1 to 4 पिलाई होते हैं, जबकि फिम्ब्रिए होते हैं 300 to 400 फिम्ब्रिए पर सेल। पर सेल मतलब एक बैक्टीरियल सेल में 300 से 400 फिम्ब्रिए आपको मिल जाते हैं। तो दैट मीन्स ये कंपैरेटिवली शॉर्टर होती हैं, डायमीटर भी कम होता है और नंबर क्या होता है? बहुत लार्ज होता है। किसके कंपैरिजन में? पिलाई के नंबर में। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस आता है, पिलाई जो होती है दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर।
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि लेंथ इतनी बड़ी है, डायमीटर भी ज़्यादा है, तो दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, जबकि फिम्ब्रिये जो होती है ब्रिसल लाइक, जो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, और वो भी सॉलिड होते हैं, तो ब्रिसल लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। ये ट्यूबुलर होते हैं, ये कैसे होते हैं, ब्रिसल लाइक होती हैं, तो ये इनकी शेप होगी। पिलाई जो है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दे आर मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन। पिलाई किसकी बनी है, पिलीन प्रोटीन की बनी है, जबकि फिम्ब्रिये किसकी बनी है, फिम्ब्रीन प्रोटीन की बनी है। यहाँ पर हमने 3 प्रोटीन पढ़े हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन तो फ्लैजिला के अंदर, पिलीन प्रोटीन पिलाई को बना रहा है, और फिम्ब्रीन प्रोटीन फिम्ब्रिये बना रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिलाई की जो फॉर्मेशन है इट इज कंट्रोल्ड बाय एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फैक्टर। देयर फॉर्मेशन इज controlled by extra chromosomal factor। ये क्या है बेटा, ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये आपकी बैक्टीरियल सेल है, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है। क्रोमोसोमल डीएनए दैट मीन्स इसके पास वो डीएनए सेगमेंट है जो कोड करता है वाइटल फंक्शंस के लिए, दैट मीन्स सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, और यही सेगमेंट मोस्टली क्या होता है, प्रोजेनी में इनहेरिट होता है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, तो एक टाइप का प्लाज्मिड होता है एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड कोड करता है फर्टिलिटी के लिए, और फर्टिलिटी मीन्स वो पिल्लाई की फॉर्मेशन कराएगा, क्योंकि पिल्लाई इनके अंदर ए मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हालांकि इनके केस में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन सम शॉर्ट ऑफ डीएनए एक्सचेंज होता है, और उस डीएनए एक्सचेंज में कौन हेल्प करती है, कंजुगेशन ट्यूब। और वो कंजुगेशन ट्यूब कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड होते हैं। उसके बेसिस पर हम बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एफ पॉजिटिव जिसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, और एफ नेगेटिव जिसमें एफ प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। लेकिन बेटा एफ प्लाज्मिड कोई वाइटल फंक्शन नहीं है, जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड नहीं है वो भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये एडिशनल फैक्टर, एडिशनल फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो पिल्लाई की जो फॉर्मेशन होती है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फैक्टर से कंट्रोल्ड होती है, जिसको हम कहते हैं एफ प्लाज्मिड। जबकि फिम्ब्रिये के लिए न्यूक्लियोइड का ही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है उसी के अंदर इसके लिए जीन होता है जो फिम्ब्रिये की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है, जो पिलाई होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ओनली। एफ नेगेटिव अलग चीज है, ग्राम नेगेटिव अलग चीज है बेटा। ग्राम नेगेटिव हमने स्टेनिंग के बेसिस पर बोला है, और यहाँ पे एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव हम एफ प्लाज्मिड के बेसिस पर बोल रहे हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको पिलाई देखने को मिलेंगी। तो ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको पिलाई देखने को मिलती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या है, कॉरिनी बैक्टीरियम रिनेल। कॉरिनी बैक्टीरियम रिनेल साइंटिफिक नेम है, तो आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स को फॉलो करोगे। ये जो बैक्टीरिया है ये ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन इसके अंदर पिल्लाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जर्नली मोस्टली तो आपकी पिल्लाई किस में देखने को मिलती हैं, आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, लेकिन कॉरिनी बैक्टीरियम रिनेल एक एक्सेप्शन है जो कि ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन इसमें पिल्लाई प्रेजेंट। ठीक है, इसके विपरीत जो आपकी फिम्ब्रिये होती हैं दे आर प्रेजेंट इन बोथ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया।
दोनों में प्रेजेंट होती हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एटलीस्ट आपको 2 टाइम्स रिवाइज करना है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको लर्न भी करना है। अभी के अभी आप साथ के साथ याद करने का काम नहीं करोगे तो एंड में बहुत सारा मैटर कलेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ बेटा इसको साथ के साथ रिवाइज करें। थैंक यू बेटा।